आपके बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। आप कह रहे हैं मुझे बताना नहीं है, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। हाँ, आप कह रहे हैं बताना नहीं। मैं जो कह रहा हूँ फौज के अंदरूनी मामला पर ही तो उसको भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। पिछली बार जो बदला लिया पुलवामा के बता तक लिया, तो बताइए अभी भी ये कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए थे, बदला ले लिया, पीओके ले लेते तो पूरा भारत। एक फराज किदवई से मैं सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद शहजाद तुरंत आऊंगा। हाँ बोल दीजिए, इसके बाद फराज जी। यूपीए डिड 3 सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला क्लेम्स 6 स्ट्राइक्स, मिस्टर शरद पवार क्लेम्स 4 स्ट्राइक्स, पवन खेड़ा ने बोला 6 स्ट्राइक। कौन सही है भाई? ठीक है, ये कौन सही है? क्योंकि फराज जी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आज तो आपने भी सवाल पूछे, आपने 11 नहीं 20 सालों का हिसाब मांग लिया। आज योगी जी ने कहा हम तो आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं, ये मोदी सरकार की नीति है। तो आपने कहा भाई हमें 11 का नहीं, अब तो 11 में 9 भी मिला लें योगी जी के, 20 सालों का हिसाब चाहिए। कौन सा हिसाब मांग रहे हैं सर? देखिए मृदुल जी, अभी शहजाद भाई ने पूछा हमारे जगदीश भाई से कि ये बताइए 26/11 के बाद कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक पैमाना है कि किसी भी सरकार की फेलियर्स का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो उसके बाद में कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी? शहजाद भाई जरा आप ये बता दीजिएगा। बता दो। ऑपरेशन और दूसरी बात जहां तक रही, अभी बात आपने मृदुल जी की 11 साल की कि 20 साल की, जी, तो पिछले 11 सालों में आपने बोला ना कि क्या बदला। पिछले 11 सालों में 2-3 चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली। एक, भारतीय जनता पार्टी के झूठ वो कभी नहीं बदले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खोखले वादे वो बिल्कुल नहीं बदले। और जो पिछले 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को जो तोहफा दिया, वो नोटबंदी के नाम पर दिया और इस देश की जनता को लाइन में लगा दिया। पिछले 11 साल में इस देश ने एक बहुत ही घटिया कोविड मैनेजमेंट देखा, जिसमें कि देश का जो भविष्य था वो सूटकेसों पर सो रहा था। और हमारे नागरिक इसलिए आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए। मैं एक छोटा, देखिए मैं बहुत छोटे सवाल करता हूं, ज्यादा बड़े नहीं पूछता। आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पैमाना होता है क्या? तो चुनाव में जीत हार क्या पार्टी का पैमाना होता है कि वो ठीक काम कर रही है या नहीं होता है? पहले ये बताइए। देखिए सर, होता है कि नहीं होता है? आज की तारीख में पूरे भारत, सुनिए बात तो सुनिए, आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। ठीक है। और रही बात जीत और हार की, तो जहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम 400 सीटें लाएंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या 400 सीटें? फराज जी मैंने फिर आपसे पूछ लेता हूं एक बार। 240 पर सर मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं आपसे, जनता पार्टी ये जीत गई। फराज जी मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं आपसे क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहां पर काम कर रही है सरकार या नहीं कर रही है ये जनता जानती है। जनता जिसे पसंद कर रही है, नोटबंदी के बाद आपकी सरकार चली गई, आपकी सरकार जाने के बाद फिर चुनाव हुए, फिर लोकसभा में जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी, फिर उत्तर प्रदेश में आपको एक मौका मिला, फिर आपकी सरकार नहीं आई। हालांकि आपने जबरदस्त फाइट दी, मैं इनकार नहीं कर रहा 2024 में, लेकिन आज का पैमाना यह है कि वो सरकार में बैठे हुए हैं। और इसलिए सोमनाथ भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर पैमाना विकास है तो आपने तो ये पैमाना दुनिया को बताया कि 10 साल आपने राज किया दिल्ली पर विकास के दम पर, तो क्या 11 सालों में मोदी सरकार तीसरी बार अगर आती है तो वो विकास के दम पर आई, आप मानेंगे सोमनाथ जी? माने मृदुल जी, आपने मुझे वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। देखिए मेरे पास तीनों मैनिफेस्टो भाजपा के हैं। ठीक। ये पहला मैनिफेस्टो है 2014 का, इसमें सारे नेताओं का फोटो है, माननीय मोदी जी का बीच में फोटो है, ये 43 पेजेस का है। ठीक। फिर 2019 का जो मैनिफेस्टो है उसमें मोदी जी अकेले हैं। हाँ, मतलब ये चुनाव अकेले वो लड़े, अपने दम पे लड़े। ठीक है। ये 42 पेज का है। एक इनके पास 62 पेजेस का है मैनिफेस्टो जो 2024 का है। हाँ। अच्छा होता अगर आप इन मैनिफेस्टो को खोल करके शहजाद भाई को बोलते कि इसमें बता कौन कौन से काम करते हैं, लेकिन आपने वो किया नहीं। आपने जो सवाल पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। क्या है कि वादे तो बहुत किए, अगर वादे करने में कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी दे तो माननीय मोदी जी को कई पीएचडी मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए कहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन दिया क्या? आज 45 साल में सबसे ज्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 40% है। सोच सकते हैं कि 83% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, 50% MBA होल्डर्स अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आप देखें क्या जॉब मिल रहा है, कैब ड्राइवर का, ई रिक्शा का, डिलीवरी बॉयज का। क्या इससे बन जाएगा सोमनाथ जी? अब विश्वगुरु मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद में पोस्ट के लिए आप जो शहजाद से पूछ रहे हैं मैं पूछूंगा। 1 करोड़ आदमी अब एप्लीकेशन। मैं एक छोटा सवाल आपसे कर रहा हूं, बस छोटा सवाल, समझे ना। एक छोटा सवाल मेरा ये है कि अगर मोदी सरकार ने विकास नहीं किया, सर मैं इसलिए आप पूरी करिएगा, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं और किसी के पास नहीं। इसके बाद जाऊंगा मैं हर्षवर्धन जी के पास। अभी आपको 1 मिनट और दे रहा हूं, मेरा सवाल फिर सुन लीजिए। अगर जीत विकास का पैमाना है जैसा आपकी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती रही थी, तो क्या मोदी सरकार को उसमें फुल नंबर मिलते हैं? क्योंकि वो तो जीत रहे हैं। मैं फिर से सवाल करता हूं क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए वो उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि अगर वो जवाब दूंगा तो शहजाद भाई तुरंत मुझे लपक लेंगे। देखिए क्या है कि कहा सर, आप डक कर रहे हैं क्या क्वेश्चन को? ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। क्या हुआ 2016 में जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, कहा था कि भैया सारा ब्लैक मनी बाहर निकल जाएगा, देश के अंदर आतंक खत्म हो जाएगा, 500 के फेक नोट खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ 6 साल में मृदुल जी 500 रुपये का फेक करेंसी 291% बढ़ गया है। ठीक है, सिर्फ 24-25 में ये फेक करेंसी 37% बढ़ी है। लेकिन क्या हुआ, खोखले वादे, कहा था कि भाई हमको किसी चौक पे बुला लेना, जो सजा देना होगा दे देना। आयुष्मान भारत में कहा था 50 करोड़ जनता को हम 5 लाख की इंश्योरेंस देंगे, 10 करोड़ भी संख्या नहीं पहुंच पाई है। हाँ। दूसरी बात देखिए आप, बस आपको मौका दे रहा हूं, इन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं देश के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। जो आपने कहा कि क्या चुनाव एक है पैमाना या नहीं है, आप सोचें कितने पहलू से करते। मैं देख हैरान रहता हूं जी, कोई भी चुनाव हो ये कभी अपने मैनिफेस्टो को लेकर नहीं बैठते। ठीक है, मैनिफेस्टो पे आ रहा हूं मैं। मैनिफेस्टो पे सीधे डिबेट को ओपन करता हूं। शहजाद बताइए मैनिफेस्टो में कितने वादे थे, कितने पूरे किए? शहजाद, उसके बाद में हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। धारा प्रवाह बोलिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हर्षवर्धन जी। मृदुल जी देखिए, शहजाद जवाब दे रहे हैं सोमनाथ जी। मृदुल जी मैनिफेस्टो पे सोमनाथ जी, शहजाद जवाब दे रहे हैं मैनिफेस्टो पे। जी शहजाद बताइए। मृदुल जी मैं एक लौता प्रवक्ता हूं जिसने, 1 सेकंड सोमनाथ जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलिए, लेट जा रही है बात, बोलिए आप। हाँ मैं अभी देखिए जवाब दे रहा हूं, प्लीज मृदुल। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा सोमनाथ जी। हाँ बोलिए शहजाद। मैं एक लौता प्रवक्ता हूं जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड गिनवाया, परंतु क्योंकि सोमनाथ जी ने 2 विषय उठाए, दोनों पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इसके बाद हर्षवर्धन जी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन 2014 में 16 करोड़, आज 28 करोड़। आरबीआई क्लेम्स रिपोर्ट 2.9 करोड़ जॉब 2004 से 14 के बीच में, आज 10 करोड़ जॉब ऐड हुए। ये आरबीआई क्लेम्स रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं। एसबीआई की रिपोर्ट 12.5 करोड़ जॉब्स आए 10 साल में। हाईवे 90,000 किलोमीटर बनते थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर बने। कौन बनाया? इटली से लोग आए क्या? स्टार्टअप 400 थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप हुए। कौन कर रहा है स्टार्टअप? एनीवे, पर मैं सोमनाथ जी से पूछना चाहता हूं, सोमनाथ जी पंजाब का मैनिफेस्टो लेकर कभी बैठते क्या? 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिए? नशा मुक्त करने वाले थे, क्या हुआ उसका? लोकपाल। अरे सोमनाथ दा, लोकपाल किधर है? अरे ये तो 10 साल ना दिल्ली में दिखे ना वहां 5 साल में पंजाब में आएगा। ये लोकपाल किधर है सोमनाथ दा? और आते हैं हमारे फराज भाई के पास। फराज भाई ने 2 विषय, हर्षवर्धन जी को ले आइए।